सर्वप्रथम कद्रू और विंता की शर्त, उनकी आपस में होड़ और उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ का रंग काला या सफेद, इसके आध्यात्मिक रहस्य के बारे में चर्चा करूंगा। कल हमने ये श्रवण किया था कि कद्रू और विंता जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, दोनों सगी बहनें हैं, और दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ है। महर्षि कश्यप का विवाह दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं के साथ हुआ था, और 13 में से 2 ये कद्रू और विंता भी थी। तो कद्रू और विंता बहनें भी हैं और सौत भी हैं। सौत होने के चलते इनमें प्रतिस्पर्धा है, थोड़ा डाह की भावना है, ईर्ष्या है, एनवी है, थोड़ा जेलसी की फीलिंग्स हैं कि ये मेरे से ज़्यादा बलशाली ना हो जाए, मेरी सोच मेरे पे हावी ना हो जाए, ऐसी दोनों में भावना रहती है, जिसके चलते उनमें ईर्ष्या की भावना रहती है। कद्रू है नाग माता, कद्रू नाग माता हैं। कद्रू ने 1000 नागों को जन्म दिया है। कद्रू के पुत्र हैं नाग। विंता किसकी माता है? अरुण और गरुड़ की, दोनों ही पक्षी हैं। अरुण को भी पक्षी के रूप में ही माना जाता है और गरुड़ को भी पक्षी के रूप में ही माना जाता है। तो अंडे दिए दोनों ने, कद्रू ने भी और विंता ने भी। हम जानते हैं कि सांपों की उत्पत्ति, नागों की उत्पत्ति भी अंडों से होती है और पक्षियों की उत्पत्ति भी अंडों से होती है। कद्रू और विंता की ईर्ष्या किसका परिचायक है? कद्रू आसुरी प्रकृति को दर्शा रही है यहाँ, और विंता दैवी प्रकृति को। कद्रू की आसुरी प्रकृति है। कैसे जानते हैं कि कद्रू की आसुरी प्रकृति है? कद्रू अपने ही पुत्रों को श्राप दे देती है। महाभारत के आस्तिक पर्व, जो कि आदि पर्व का एक अंग है, उसमें ये बात बताई गई है कि कद्रू अपने ही पुत्रों को, नागों को श्राप दे देती है। जो माता अपने ही पुत्रों को श्राप दे दे, उसको तो हम आसुरी वृत्ति का ही मानेंगे, दैवी वृत्ति का मान नहीं सकते। तो कद्रू आसुरी वृत्ति को, आसुरी प्रकृति को दर्शा रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और विंता, मन तो विंता का भी ईर्ष्या से भरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसको भी सोतिया डाह है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विंता दैवी प्रकृति को दर्शा रही है। विंता की प्रकृति दैवी है। महाभारत में ये कथा बड़ी विस्तार से आती है, और ये दैवी और आसुरी प्रकृति, इनका कंपटीशन चलता आ रहा है अनादिकाल से। अनादिकाल से दैवी और आसुरी प्रकृति का कंपटीशन चलता रहा है, चलता रहेगा। कभी कौरवों और पांडवों के रूप में, कभी कद्रू और विंता के रूप में, कभी नागों और गरुड़ के रूप में। आप तो ये जानते ही हैं कि गरुड़ नागभक्षी हैं। नाग गरुड़ के भाई हैं, दोनों के एक ही पिता हैं, कश्यप। कश्यप का अर्थ, शाब्दिक अर्थ रहता है, जिसे हम कच्छप कह देते हैं, कछुआ। कछुआ, चलिए ये भी आपको ऐसा अभी प्रसंग चल पड़ा है तो आपके सामने ये भी थोड़ी सी बात रख दूं। कश्यप, महर्षि कश्यप, किसी महर्षि का नाम कछुआ क्यों होगा भला, अगर आप विचार करें तो? कश्यप, कछुआ पानी में भी रह लेता है और पृथ्वी पर भी रह लेता है। सूखी भूमि में भी रह लेगा, जल में भी रह लेगा। जो तत्व दृष्टा, मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, उनकी भी ऐसी प्रकृति रहती है। कैसी प्रकृति? अपने आप को पूर्ण रूप से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में अवस्थित करके एक निष्ठ
हो जाते हैं, एकांत सेवन करते हैं, वो समझ लीजिए कि कछुआ पानी में चला गया। फिर कभी कभी उस ब्रह्म तत्व में लीन रहने के पश्चात उस ब्रह्म की अनुभूति को संजोए हुए, समेटे हुए इस द्वैत प्रकृति में भी वो अपना विचरण करते हैं। क्यों विचरण करते हैं उसका भी एक कारण है। लेकिन जैसे एक कछुआ पानी से निकलकर जमीन पर, सूखी धरती पर विचरण कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है और पानी से में वापस भी जा सकता है, उसी प्रकार एक मंत्र दृष्टा, तत्वदृष्टा ऋषि समाधि की अवस्था में उन मंत्रों को देखता है, उन मंत्रों को प्राप्त करता है, वैदिक विज्ञान के रहस्य को समझता है, फिर समाधि की अवस्था से बाहर आकर उसी वैदिक विज्ञान को जनमानस में बांटता है। क्यों बांटता है? लोक कल्याण की भावना से, और कोई कारण नहीं रहता। मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी अहम की पुष्टि के लिए नहीं। ऐसे व्यक्ति मंत्र दृष्टा नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। जो अपनी अहम की पुष्टि में लगे हैं उनमें वैदिक विज्ञान का प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं हो सकते। लेकिन महर्षि कश्यप ऐसे मंत्र दृष्टा ऋषि हैं जो कछुए की भांति पानी में जाकर रह सकते हैं, जो समाधि की अवस्था में ब्रह्म से एकात्मता का अनुभव करके वैदिक विज्ञान के रहस्य को समझकर फिर क्या करते हैं, जैसे कछुआ पानी से निकलता है वो भी समाधि से बाहर आते हैं, और जो उन्होंने समाधि की अवस्था में प्राप्त किया उसको जनमानस में वो बांटते हैं। तो ये रही महर्षि कश्यप की थोड़ी सी व्याख्या। इनकी बहुत सी पत्नियां हुई हैं, दिति और अदिति भी, जो कि माताएं हैं किनकी, असुरों की और देवों की, वो भी कश्यप की पत्नियां थीं। महर्षि कश्यप की दक्ष कन्याएं तो पत्नियां हैं ही, 13 दक्ष कन्याएं महर्षि कश्यप की पत्नियां हैं, ऐसी कथा यहाँ पर आ रही है। लेकिन अन्यत्र अपने शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि महर्षि कश्यप दिति और अदिति दोनों के पति हैं, और दिति की जो संतानें हैं वो है असुर, और जो अदिति की संतानें हैं वो हैं देव। तो ये महर्षि कश्यप हैं कौन, और इन्होंने इतने विवाह क्यों कर रखे हैं? क्यों कर रखे हैं इतने विवाह इन्होंने? महर्षि कश्यप आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे चेतना को दर्शा रहे हैं। हमारी चेतना, हमारी जो चिति शक्ति है वही कश्यप है। कश्यप तो हमारी जो चिति शक्ति है, चेतना है, हमारी जो संस्कारों को धारण करने की जो शक्ति है वही कश्यप है। कभी कभी वो आसुरी वृत्ति वाली कद्रू के साथ समागम कर लेती है, और कभी कभी दैवी प्रकृति वाली विंता के साथ। जब आसुरी प्रकृति वाली कद्रू के साथ समागम करेगी तो नागों को जन्म देगी, नाग पुत्रों की प्राप्ति होगी, और ये नागपुत्र 1000 बताए गए हैं। 1000 जहां कहीं भी हमारे शास्त्रों में आया है उसका अर्थ शाब्दिक नहीं ले लेना चाहिए कि गिनकर 1999 और 1000, ऐसी बात नहीं। कई जगह पर जहां पर ये सहस्त्र या 1000 शब्द आता है उसका अर्थ ये रहता है अनगिनत या बहुत सारे, न्यूमरस। पुरुष सूक्त में भी हम पढ़ते हैं सहस्र शीर्षा पुरखा, तो पुरुष के 1000 क्या है, सिर हैं। सहस्र आक्ष, सहस्रपात, 1000 आंखें हैं। परम पूज्य गुरुदेव इस बात को समझाने के लिए व्यंग्य में एक बात कहा करते थे। कहते थे कि अच्छा, उस पुरुष क्या, जिसे हमारे
सिख भाई अकाल पुरख कह देते हैं, वही पुरख है ये, और कोई नहीं। सहसुशीर का शीशा पुरखा। तो ये जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, परमात्मा कह देते हैं जिसे हम, ये आत्म तत्व 1000 सिर वाला है, ऐसा कहा वेद ने। फिर कहते हैं उसकी 1000 आंखें हैं, सहस्राक्ष सहस्रपात, 1000 हाथ पांव हैं। गुरुदेव व्यंग में कहते थे अगर उसके 1000 सिर हैं और 1000 आंखें हैं तो क्या वो पुरुष काना है? 1000 सिर हुए और 1000 आंखें हुई तो एक सर पे कितनी आंख हुई? एक ही आंख हुई। तो क्या ये जो पुरुष है, परम पुरुष है, जिसकी व्याख्या की गई है पुरुष सूक्त में, क्या वो काना है? जी, अगर तो हम इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो उस परम पुरुष को तो हम काना बना देंगे, क्योंकि वेद ने कह दिया उसके 1000 सिर हैं और एक आंख है। नहीं, यहाँ पे सहस्र कहने का जो आशय है वो लेना चाहिए अनगिनत, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे सिर हैं उसके, बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारी, अनगिनत, अनगिनत सर, अनगिनत आंखें, अनगिनत हाथ पांव वाला वो पुरुष है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि जहां पर यह बताया गया कि कश्यप की आसुरी वृत्ति वाली पत्नी कद्रु, उसके 1000 नागपुत्र हुए, आप उनको अनगिनत नागपुत्रों के रूप में लीजिए। क्यों 1000 क्यों ना लें, अनगिनत क्यों लें? इसलिए क्योंकि जो आसुरी वृत्ति है हमारी, जब हमारी आसुरी बुद्धि हो जाती है, हमारी चिति शक्ति जब आसुरी वृत्तियों को ग्रहण कर लेती है तो बहुत सारी शाखाओं वाली हो जाती है, बहुत सारी शाखाओं वाली। गीता के दूसरे अध्याय में बुद्धि योग का यहाँ पर वर्णन किया, 40 से लेकर 46 में 47वें श्लोक तक। वहां पर यही बताया गया कि जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो आसुरी बुद्धि है, वो क्या है? वो बहुत सारी शाखाओं वाली है, बहुत सारी। एक तो बुद्धियां अनेक और हर एक बुद्धि की शाखाएं अनेक, अनगिनत। तो जो आसुरी बुद्धि है, जो आसुरी वृत्ति है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। कभी इधर भागेगी, उधर भागेगी, 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में वो भागेगी। तो ये जो आसुरी वृत्ति है जिसको कद्रु रिप्रेजेंट कर रही है, कद्रु की आसुरी वृत्ति है, इसने अनगिनत नागपुत्रों को जन्म दिया। नाग क्या धारण किए रहते हैं? विष, अमृत धारण नहीं किए रहते। नागों में तो विष ही पाया जाता है। और ये आसुरी वृत्तियां भी हमें ऐसे ही फल देती हैं जो विष तुल्य हैं, विष तुल्य हैं, जो हमें मृत्यु की तरफ लेके जाती हैं, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कराती। तो हम सतर्क रहें, इस बात का हमें सतत ध्यान रहे कि हमारी कश्यप रूपी चेतना, चिति शक्ति क्या आसुरी वृत्तियों के साथ संबंध स्थापित करके, समागम करके अनंत विष को से भरे हुए नागपुत्रों को जन्म तो नहीं दे रही? दे रही हैं तो फिर हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ है विंता जी। विंता है तो सात्विक और दैवी वृत्ति की मालिक, लेकिन सतोगुण में भी कई बार रजोगुण मिश्रित होकर कामनाओं और अन्य अन्य दुर्गुणों को उत्पन्न कर देता है। कैसे दुर्गुण? सोत के प्रति ईर्ष्या का भाव, स्पर्धा, कंपटीशन। ये कंपटीशन का ही रिजल्ट था कि दोनों ने शर्त लगा ली कि उच्च श्रवा जो घोड़ा है वो काला है कि सफेद, उसकी पूंछ। उच्च श्रवा घोड़े के जो पूंछ के बाल हैं वो काले हैं कि सफेद।
कद्रू कहती है कि काले हैं और विंता कहती है कि सफेद। यहाँ काले और सफेद बालों से क्या अभिप्राय है उच्च श्रवा घोड़े के, इसको भी समझ लें। हमारी ये पौराणिक कथाएं सुनने में बड़ी ऊट पटांग लगती हैं, बड़ी ऊट पटांग लगती हैं। क्या है, ऋषि हैं कश्यप, उनकी जो पत्नियां हैं वो मनुष्य रूप में हैं, लेकिन देती हैं अंडे। अंडों में से मनुष्य उत्पन्न नहीं होते, नाग उत्पन्न होते हैं और पक्षी उत्पन्न होते हैं। अगर तो केवल इनको इनके शाब्दिक अर्थ को लिया जाएगा तो कहेगा ये तो कोई सेंस नहीं बनती, नॉन सेंस कहानियां हैं ये। क्या ही मनुष्यों से भी अंडे उत्पन्न होते हैं, और क्या मनुष्यों के अंडों से क्या नाग और पक्षी उत्पन्न होते हैं? लेकिन इनके आध्यात्मिक अर्थ को समझें तो हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वैदिक विज्ञान के गूढ़ रहस्य को हम समझ सकते हैं। तो ये जो विंता है ये है आसुरी वृत्ति, नहीं माफ कीजिएगा, कद्रू है आसुरी वृत्ति और विंता जो है वो है अपने सात्विक वृत्ति की, दैवी वृत्ति की, दैवी प्रकृति की मालिक। विंता कहती हैं कि उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ के बाल हैं सफेद, कद्रू कहती हैं कि वो हैं काले। उच्च श्रवा घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं है। जैसे इंद्र का ऐरावत हाथी है, वैसा ही स्थान घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़े को प्राप्त है। उच्च श्रवा घोड़ा भी सागर मंथन से प्राप्त हुआ था। जिस प्रकार ऐरावत हाथी सागर मंथन से प्राप्त हुआ था और इंद्र को वो ऐरावत हाथी प्राप्त हो गया था, इंद्र ने उसको अपनी सवारी बना लिया। उसी प्रकार उच्च श्रवा घोड़ा भी प्राप्त हुआ सागर मंथन से। उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ के बाल काले हैं कि सफेद। जो आसुरी वृत्ति है उसको घोड़े के बाल दिखते हैं काले। कद्रू यही कहती है कि घोड़े की पूंछ के बाल काले हैं जब शर्त लगती है। और जो दैवी प्रकृति का व्यक्ति है, जो दैवी प्रकृति की बुद्धि है, जो दैवी प्रकृति की धारणा है, उसको उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ के बाल दिखते हैं सफेद। काला रंग यहाँ पर तमोगुण को दर्शा रहा है और सफेद रंग यहाँ पर सतोगुण को दर्शा रहा है। तो आसुरी वृत्ति के व्यक्ति को सदा सर्वदा सब जगह तमोगुण ही दिखाई देता है, काला काला अज्ञान अंधकार ही दिखाई देता है। और जो सात्विक प्रकृति का व्यक्ति है विंता जैसा, उसको हर जगह सतोगुण ही दिखाई देता है, ज्ञान का प्रकाश ही दिखाई देता है, समता ही दिखाई देती है। हाँ, कभी कभार वहां भी दुर्गुण उपस्थित हो जाते हैं, जैसे विंता में यहाँ हो गए। विंता के दुर्गुणों के कारण ही उसने कद्रू से शर्त लगा ली, होड़ हो गई दोनों में। देखने वाली समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो दैवी प्रकृति का व्यक्ति है उसको आसुरी प्रकृति की व्यक्ति के साथ उलझना नहीं चाहिए, नहीं उलझना चाहिए ज्यादा। उससे दैवी प्रकृति के व्यक्ति को, सतोगुणी प्रकृति के व्यक्ति को आसुरी प्रवृत्ति के, तमोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ ना ज्यादा उलझना चाहिए, ना ज्यादा बहस करनी चाहिए, ना ज्यादा कोई होड़ करनी चाहिए किसी प्रकार की। कोई कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए। होगी तो क्या होगा, उसकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी सतोगुणी वृत्ति के व्यक्ति को, जैसे कि विंता को कद्रू की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। आप कहेंगे ये तो बड़ी गलत बात है, हम तमोगुण को सतोगुण पर हावी कैसे होने दें, तमोगुण को सतोगुण पर कैसे हावी होने दें, आसुरी वृत्तियों को दैवी वृत्तियों पर, दैवी प्रकृति पर आसुरी प्रकृति किस प्रकार हावी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता आया है, होता आ रहा है, होता रहेगा। ये हम अपनी शास्त्रों पुराणों की कथाओं में भी पढ़ते आए हैं कि कितनी बार ही
असुरों ने देवों को पराजित कर दिया और करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि विंता जैसे दैवी प्रकृति के व्यक्ति को कद्रू जैसे आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ उलझना नहीं चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। करेंगे तो क्या होगा? जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं वो तो छल बल करके दैवी प्रकृति के व्यक्ति को धर दबोचेंगे। कद्रू ने भी तो यही किया। कल हमने यही श्रवण किया था ना कि उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ के बाल थे तो सफेद। उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ के बाल सफेद थे, लेकिन कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दी? कि तुम जाओ उस घोड़े की पूंछ को लपेट लो, उसमें लिपट जाओ जाकर। काले नाग जब सफेद पूंछों के बालों पर लिपट गए तो जो सफेद पूंछ थी वो भी काली दिखी, कद्रू को भी काली दिखी और विंता को भी काली दिखी। अब जब कद्रू ने अपने आप को सही साबित कर दिया कि देख लो विंता, ये उच्च श्रवा घोड़ा है, इस घोड़े की पूंछ को देख लो, इस घोड़े की पूंछ के बाल काले हैं। विंता ने भी कहा हाँ काले हैं। काले थे नहीं, लेकिन अपने नाग पुत्रों को कद्रू ने वहां भेजकर उस घोड़े की पूंछ के साथ लिपटाकर सफेद पूंछ को भी काला बना दिया। विंता को छलबल आता नहीं। सतोगुणी व्यक्ति जो आसुरी प्रवृत्ति का नहीं है, जो दैवी वृत्ति का मालिक है, दैवी गुणों से अभिभूत है, जो वो इस प्रकार का छलबल नहीं करता। छलबल करता नहीं और समझ भी नहीं पाता अधिकतर। तो क्योंकि छलबल नहीं करता, छलबल समझ नहीं पाता, और आसुरी वृत्ति के लोगों का तो काम यही है कैसे दूसरों को ठगा जाए, कैसे दूसरों को उल्लू बनाया जाए, किस प्रकार से दूसरों को हम गलत प्रमाणित करके उन पर हावी हो जाएं। विंता के साथ यही हुआ। तो अगर हम आसुरी वृत्ति के लोगों से दूर रहें, उनसे ना उलझें, उनसे प्रतिस्पर्धा ना करें, उनसे बहस ना करें, तो ही हम अपने सतोगुण को और अपने सत्व को सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा क्या होगा? विंता की तरह हमें भी आसुरी व्यक्तियों की दास्तां स्वीकार करनी पड़ सकती है। इस पूरे प्रकरण का ये निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? पहला निष्कर्ष ये कि हमें कश्यप रूपी अपनी धारणा शक्ति को, अपनी चिति शक्ति को, अपनी चेतना को आसुरी गुणों में नहीं दैवी गुणों में लगाना चाहिए। लेकिन दैवी और आसुरी गुण निरंतर चलते आ रहे हैं इस सृष्टि में। दुनिया है, संसार है, दैवी आसुरी दोनों प्रवृत्तियां चलती आ रही हैं। हमारे भीतर भी हैं, बाहर की बात नहीं है। लेकिन हम क्या करें? अपनी दैवी वृत्तियों को पुष्ट करें। दैवी वृत्तियों को पुष्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अरुण और गरुड़ जैसे महान बलशाली, महान भक्त पुत्र हमें प्राप्त होंगे। और अगर आसुरी वृत्तियों के साथ हमने ज्यादा समागम किया तो विषतुल्य नाग पुत्रों की ही प्राप्ति होगी। और आसुरी वृत्तियों के चलते हमारे अंदर दुर्गुणों को बढ़ावा ही मिलेगा, वो कम नहीं होंगे। और वो दुर्गुण क्या करेंगे? हमारी जो दैवी प्रकृति है उसको अपना दास बना लेंगे, जैसे कद्रू ने विंता को दासी बना लिया गए काम से। फिर कभी गरुड़ जैसा कोई पुत्र प्राप्त होगा जो महाबलशाली होगा, महापराक्रमी होगा, फिर वो अमृत को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता हुआ देवलोक से अमृत को लेकर आएगा, तो ही जो दैवी प्रकृति रूपी माता विंता है वो आसुरी प्रकृति की कद्रू से
मुक्त हो पाएगी, उसकी दास्ता से मुक्त हो पाएगी। कद्रू और विंता की ये जो कथा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं तो आपके सामने केवल बड़ा संक्षेप में रख रहा हूं कि इस पूरी ऊल जलूल, सुनने में बड़ी ऊल जलूल सी कथा लगती है। घोड़े की पूंछ, उच्च श्रवा घोड़ा, फिर अंडे, नाग, पक्षी, कद्रू, विंता, दक्ष प्रजापति की कन्याएं, कश्यप महर्षि, सब गोल कपाड़ा सा लगता है। बेमेल बेतुकी सी कथा, लेकिन इसका अर्थ आपके सामने रखा। आशा करता हूं इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। और गरुड़ जैसा पुत्र जब प्राप्त होगा हमें अपनी दैवी प्रकृति रूपी पत्नी से, और उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होगा, अमृत तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन अमृत को पीने की उसके मन में बात नहीं आएगी, इच्छा नहीं जागेगी। क्यों? क्योंकि गरुड़ जैसे महान पराक्रमी, महाबलशाली, महान भक्त देवताओं की अमृत को नहीं प्राप्त करना चाहते। क्योंकि उनके पास उससे भी बड़ा एक अमृत है। कौन सा अमृत है वो? गीता के 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 20वां श्लोक, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। कहते हैं ये मेरे ऊपर कहे हुए बताते हैं कौन सा धर्म है जो इस धर्म को, मेरे धर्म में अमृत को पान करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण होकर, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान अपने जो धर्म है उसको धर्म में अमृत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस धर्म का अनुष्ठान करो तो उसके बाद आपको अमृत की प्राप्ति होगी, नहीं, वो धर्म ही स्वयं में अमृत है। धर्म में अमृत कहा उसे। भगवान ने जो हमें रास्ता दिखाया है भागवत धर्म का, नारायणीय धर्म का, वो धर्म ही अपने आप में अमृत है। अगर हम उस धर्म में अमृत का सेवन करेंगे तो अमृतत्व की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, जैसे गरुड़ को हुई। साथ ही साथ क्या होगा? श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रिया। वो अगर इस धर्म में अमृत का पालन करेगा, कैसे? श्रद्धा पूर्वक और मेरे परायण होकर, तो मेरा वो अति प्रिय भक्त बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में। गरुड़ जी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने इस देवताओं के अमृत कलश से अमृत का पान नहीं किया। उनके मन में ये बात नहीं आई, चलो चलते चलते मैं भी थोड़ा सा पी लेता हूँ, मैं भी अमर हो जाता हूँ, बाकी तो नागों को दे ही देना है। मैं 1-2 चम्मच पी लूंगा तो ये तो नहीं कि इसकी क्वांटिटी कोई ज्यादा कम हो जाएगी और नागों को पता चल जाएगा। नहीं, ऐसी बुद्धियां जिस व्यक्ति में है वो भक्त नहीं हो सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और अगर हमारे जीवन में अभी ऐसा कपट छल छिद्र चल रहा है कि क्या फर्क पड़ता है जी, इतना तो चलता ही है, ये तो दुनिया का प्रचलन है, इतना इधर उधर तो हो जाता है, कुछ नहीं है। 1-2 चम्मच अमृत पी लूंगा, 1-2 बूंद अमृत का सेवन कर लूंगा, अमर हो जाऊंगा, तो नागों को कौन सा कोई पता चलेगा, या किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी की कोई हानि तो हो नहीं रही इससे, तो पी लेते हैं। जो सेल्फलेस है, जिसने अपने अहम को पूर्ण रूप से गलित कर दिया है, वो उस अमृत के पीछे नहीं भागता, वो भगवान के बताए हुए धर्म में अमृत का सेवन करता है। अमृतत्व को तो प्राप्त कर ही लेता है, उसको इच्छा नहीं है अमृतत्व प्राप्त करने की, वो तो स्वतः प्राप्त हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ गरुड़ जी की तरह उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, भगवान के वाहन बनने का, भगवान का आसीन बनने का, भगवान की ध्वजा बनने का, भगवान का चमर बनने का, और भगवान का वितान बनने का भी, भगवान को छाया करने का भी उसको सुअवसर प्राप्त हो जाता है। भक्त भी बन जाता है, सखा भी बन जाता है, दास भी बन जाता है। धर्म में अमृत का सेवन करें, अमृतत्व के पीछे ना भागें।
अमृतत्व अपने आप आपके पीछे पीछे भागेगा, भगवान खुद देंगे। गरुड़ जी को दिया। भगवान ने देखा कि इस महापुरुष ने, गरुड़ ने क्या किया, अमृत का स्वयं सेवन नहीं किया, तो कहा नहीं, मैं इसे खुद अमृतत्व दे देता हूं। अमृत का अपने अधिकार में होते हुए भी इसने अमृत का सेवन नहीं किया, इसलिए इसे अमरता मैं प्रदान करता हूं। गरुड़ जी की उत्पत्ति के बारे में एक और कथा है, लेकिन आज इसी कद्रू और विंता के प्रसंग में ही समय हो गया। लेकिन एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूंगा गरुड़ जी की शिक्षा को लेकर, और तत्पश्चात आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। और कल फिर गरुड़ जी की उत्पत्ति की एक और कथा है, जहां पर इंद्र और वालखिल्य ऋषियों के बीच में स्पर्धा हो जाती है। वो कथा आपके सामने कल रखी जाएगी। एक बार की बात है, गरुड़ जी गए सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान के पास गए और उनसे वेद पढ़ने की प्रार्थना की कि आप मुझे वेदों का ज्ञान दीजिए। सूर्य ने कह दिया कि तुम अधिकारी नहीं हो। तुम अधिकारी नहीं हो? क्यों अधिकारी नहीं हो? तुम एक पक्षी हो, पक्षियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। गरुड़ जी को पक्षी शरीर कैसे मिला, इसकी चर्चा भी कल करेंगे। पक्षी के रूप में ही वो क्यों उत्पन्न हुए, इसकी चर्चा कल करेंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य भगवान ने कह दिया गरुड़ जी को, आप पक्षी हो, पक्षी होने के कारण तुम वेदों के अधिकारी नहीं हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मैं वेदों का ज्ञान नहीं दे सकता। गरुड़ जी थोड़े अप्रसन्न तो हुए, उदास हुए, लेकिन वहां से चले गए। महान पराक्रमी हैं, महान तेज है इनमें, अपार तेज है। जो महान पराक्रमी होता है, जो महान तेज में होता है, जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, उसको कोई ऐसे मना कर दे तो हाँ, मन को हो सकता है थोड़ी सी ठेस लगे। सामान्य भाषा में जैसे कहते हैं मन को ठेस लग गई, तो गरुड़ जी के मन को थोड़ी सी ठेस लग गई कि मैं गया वहां पर, याचना की और उन्होंने मुझे तिरस्कृत करके, बेइज्जत करके भेज दिया कि तू वेद ज्ञान का अधिकारी नहीं है। परंतु अपने पराक्रम, अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा, अपने अपार तेज के चलते उन्होंने ये निश्चय किया, गरुड़ जी ने ये निश्चय किया कि मैं तप के द्वारा वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा। मैं तप के द्वारा वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा। ऐसी धारणा बनाकर गरुड़ जी जा रहे थे। सूर्य भगवान को फिर थोड़ी टेंशन हो गई। टेंशन किस बात की हो गई? उनको ध्यान आ गया एकाएक कि ये गरुड़ तो मेरे सारथी का सगा भाई है, अरुण का सगा भाई है। और मेरे सारथी अरुण को अगर पता चल गया कि मैंने उसके सगे भाई को ऐसे तिरस्कृत करके इंसल्टेड मैनर में निकाल दिया और वेद का ज्ञान नहीं दिया, तो कहीं वो मेरा रथ छोड़ के भाग ना जाए अरुण। अपने स्वार्थ के चलते, अपने लोभ के चलते क्या हुआ, सूर्य भगवान ने गरुड़ जी को वापस बुला लिया। ऐसा ही है, देवता भी स्वार्थ के चलते ही प्रीति करते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा रामायण में, सुर नर मुनि सब क्या यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। तो बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करने वाला है तो वो दो ही हैं, एक भगवान और दूसरे भगवान के सच्चे भक्त। भगवान और भगवान के सच्चे भक्तों के अलावा बिना स्वार्थ का प्रेम कोई नहीं करता। ये बिना स्वार्थ का जो प्रेम है, अनकंडीशनल लव जो है, वो आपको दो स्रोतों से ही प्राप्त हो सकता है, भगवान से या भगवान के भक्त जो हैं उनसे, जो सच्चे भक्त हैं भगवान के। सूर्य को टेंशन हुई कि अरुण जी कहीं चले ना जाए मेरा रथ छोड़कर, तो यहाँ पे तो सारा अस्त व्यस्त हो जाएगी मेरी व्यवस्था। उनको वापस बुलाया, गरुड़ जी आओ आओ, मैं तुम्हें वेद ज्ञान दे देता हूं। लेकिन जो स्वाभिमानी पुरुष होता है, जो तेजोमय पुरुष होता है, वो एक बार ना कह दी तो फिर ठीक है, फिर उसको दोबारा उस व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता।
तो गरुड़ जी ने भी कह दिया कि देखिए अब तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं तप के द्वारा ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, इसलिए आप मुझे अब वापस मत बुलाइए। सूर्य भगवान को फिर टेंशन कि गरुड़ जी तो नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो अब जो तेजोमय पुरुष होता है उसके साथ कम तेज वाले जो व्यक्ति हैं, कम जिनकी क्वालिफिकेशन है, जिनमें थोड़ी योग्यता का अभाव है, वो एक तेजोमय पुरुष के साथ दो प्रकार से व्यवहार करते हैं, तिरस्कार भी करते हैं और डरते भी हैं, दोनों बातें होती हैं। एक कम अधिकार वाला व्यक्ति, कम योग्यता वाला व्यक्ति अपने से अधिक तेज वाले व्यक्ति के साथ अगर उससे नीचे पद पर है तो दो प्रकार से वो व्यवहार करता है। कैसे? एक तो उसका तिरस्कार करेगा, तिरस्कार करके उसको दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन भीतर ही भीतर उससे डरेगा भी। डरेगा क्यों? अरे भाई ये पावरफुल तो है, अभी चलो छोटा है या अभी उच्च पद पर आसीन नहीं है, लेकिन इसमें तेज तो है, तेज से भयभीत होता है और अपने अधिकार का दुरुपयोग करके उसको तिरस्कृत भी करता है, दबाने का प्रयास भी करता है। तो सूर्य ने पहले तो उनको दबाने का, तिरस्कृत करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में देखा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए कहा आओ आओ मैं तुम्हें दे देता हूं वेदों का ज्ञान। लेकिन गरुड़ जी को तो अब वेदों का ज्ञान नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो अब निश्चय कर लिया है कि मैं तो वेदों का ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा, तप के द्वारा, सो अब तप के द्वारा ही करूंगा। इसके पश्चात सूर्य भगवान ने उनको क्या कहा कि तुम बिना तप किए ही तप का जो फल स्वरूप है वेद ज्ञान, तुम उसको बिना तप के ही प्राप्त कर लोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर, ऐसा वरदान देकर उन्होंने गरुड़ जी को वहां से भेजा। क्यों? अपनी टेंशन थी सूर्य जी को कि मेरा सारथी कहीं मुझे छोड़कर चला ना जाए, क्योंकि वो गरुड़ का सगा भाई है अरुण। तो गरुड़ जी ने तप का निश्चय तो किया, लेकिन बिना तप के ही उनको वेदों का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। साथ ही साथ सूर्य ने एक और वरदान दिया, कहा गरुड़ देव आपके पंखों से नित्य निरंतर सामगान की ध्वनि निकलती रहेगी। पक्षी के पंख फड़फड़ाते हैं तो थोड़ी आवाज होती है, तो वो जो आवाज होगी गरुड़ जी के पंखों से, वो जो ध्वनि होगी वो ध्वनि सामगान की होगी, सामवेद की होगी। इस वरदान के साथ गरुड़ जी वहां से प्रस्थान कर लिए। अब कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे कि किस प्रकार गरुड़ जी को पक्षी का शरीर प्राप्त हुआ और अरुण जी को भी पक्षी का शरीर प्राप्त हुआ, और किस प्रकार कश्यप ऋषि को इन दोनों पुत्रों की प्राप्ति हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।